ट्रेड देखना पसंद करूंगा। चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अभी बताता हूं कि नहीं क्यों ये रिवर्सल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। अभी देखिए डे का लोएस्ट पॉइंट के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है, अगर मैं रहता तो मैं सोचता कि नहीं कुछ रिवर्सल के ट्रेड करूं, भले एक या दो एसएल हिट हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिवर्सल के लिए मैं प्लान करता। अभी क्यों मैं ये सोच रहा हूं, अभी 1 आवर का चार्ट यहां पे लगा हुआ है, ध्यान से सुनना जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं। लेट्स से एक ओपनिंग प्राइस होता है, जैसे ये डे सेपरेटर होता है, राइट, ओपनिंग प्राइस होता है। मैं हमेशा देखता हूं कि नहीं ये ओपनिंग प्राइस है, जैसे मैंने आपको पहले दिन ही कॉन्सेप्ट बताया था, ओपनिंग प्राइस से कितना फास्ट मूव किया है, कितना दूर गया है, ये सारे जैसे मैंने कल मतलब लास्ट फ्राइडे के दिन हम लोगों ने सीखा था, जितना फास्ट ये मूव करेगा उतना बड़ा टारगेट कर सकता है। अगर आपको दिखा होगा यहाँ पे जो पहले दिन मैंने आपको पढ़ाया था फ्राइडे के दिन, उस दिन के हिसाब से एक ट्रेड यहाँ पे मिल चुका था, मतलब अच्छा खासा ट्रेड मिला है इसके अंदर कंटिन्यूएशन में, और बिटकॉइन वाला ट्रेड तो और अच्छा हो चुका है। अभी मैं रिवर्सल क्यों बोल रहा हूँ, एक पॉइंट ध्यान में रखो। अभी सेंटीमेंट आपको देखना पड़ेगा, बायर सेलर के सेंटीमेंट कैसे है। जिस दिन आपने ये सेंटीमेंट समझ गए बायर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इजी हो जाएगा। ओपनिंग यहाँ पे डे सेपरेटर यहाँ पे था, ओपनिंग यहाँ पे हुआ था, तो मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग के अंदर बायर ने बहुत एग्रेसिवली स्टार्ट किया था, आपको दिख रहा है मॉर्निंग में बहुत एग्रेसिवली मार्केट ने स्टार्ट हुआ था, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, कल जहां से ब्रेकडाउन हुआ था उसी लेवल के आसपास सेलिंग। तो अगर कोई ये जोन पे सेल किया है दैट्स फाइन, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ओपनिंग प्राइस जहां पे था 88,186, इसको इसने ब्रेक किया सिंगल कैंडल पे, नो डाउट ड्रास्टिकल सेलिंग इसके अंदर आ रहा है, अच्छा खासा सेलिंग इसके अंदर आ रहा है। उसके बाद ये फिर से मूव करना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या इशू होगा, समय अराउंड ये जोन के आसपास बहुत सारे लोगों का सेलिंग का पोजीशन होगा, यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन होगा, इन लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं, उन लोग छोड़े नहीं है पोजीशन, होल्ड कर रहे हैं। इन लोग कहाँ पे अपना पोजीशन छोड़ देंगे, गिव अप कहाँ पे कर देंगे, जहाँ पे इधर कहीं यहाँ पे सपोर्ट हिट करे, साइड पे कोई एक फ्रेश सपोर्ट हिट करे वहाँ पे, या फिर एक थोड़ा सा भी रिवर्सल दिखे ना, उन लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। अभी आप खुद सोचो, लेट्स से कि नहीं मार्केट बहुत खराब है, ठीक है, लेट्स से मार्केट बहुत खराब है और हमको नेगेटिव सिनेरियो, अगर इतना नेगेटिव सिनेरियो था तो मॉर्निंग आवर में मार्केट इतना ऊपर गया क्यों, यहाँ पे बायर को बहुत टाइम ऊपर की तरफ लेके गया, सेलर यहां से ट्राई कर रहे हैं। अगर मार्केट इमेजिन करो यहां पे खुला होता, साइडवे चला जाता ये जोन पे और अभी ब्रेकडाउन होना होता, तो मैं ये बोलता है कि नहीं ये बहुत बड़ा नीचे की तरफ और मूव कर सकता है, मैं ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्टेड हूं। अगर ये साइडवे चला जाता, ये पहले ऊपर की तरफ मूव किया, इसके लिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं कि यहां बहुत बड़ा मूव कुछ नीचे की तरफ हो जाए, जैसे कल ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट के आसपास मूव किया, उसके बाद कंटिन्यूएशन में मूव किया, लेकिन यहां पे मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूं। भले यहां से 5,000 पॉइंट फॉल हो जाए, लेकिन मैं मेरे ट्रेडिंग के हिसाब से यहां पे क्वांटिटी डाल नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे डर लगेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट टॉप से एक ऊपर की तरफ मूव किया, यहां पे बायर स्ट्रगल कर चुके हैं, सेलर यहां पे लेके आ चुके हैं, कोई भी पॉइंट पे प्रॉफिट बुक हो सकता है, तो ये डेंजरस है। तो अभी हम लोग को और एक कॉन्सेप्ट अगर सिमिलर तरीके से देखेंगे, लास्ट टाइम मैंने आपको क्यों बताया कि नहीं ये लो तक जा सकता है, इसके नीचे और कंटिन्यू कर सकता है। आप देख रहे होंगे ओपनिंग यहां पे था, मार्केट इसी जोन के आसपास साइडवे जा रहा था, दिस इज द फर्स्ट लेग अप कैंडल जहां पे ये ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है। यहां पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि हाँ मार्केट और नीचे जा सकता है। फिर मैंने क्या किया, डेली चार्ट्स में देखा, फिर मैंने बोला कि 88,000 भी इजीली पॉसिबल है, ये आ सकता है। अभी करंट लेवल पे मैं इंट्राडे का चार्ट देख के आपको बोल रहा हूं, चांसेस आर प्रीटी है कि नहीं रिवर्सल हो सकता है, रादर देन कि नहीं कंटिन्यूएशन में जाए। रिवर्सल मतलब क्या है, मुझे लग रहा है कि नहीं रिवर्सल जा सकता है, तो मैं 5 मिनट के अंदर कोई प्राइस एक्शन देखूंगा, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन यहां पे बनना स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। मार्केट फॉल किया, ऊपर रिवर्स हुआ, कंटिन्यूएशन में गया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। हम लोग क्या सोच रहे हैं, रिवर्सल होगा। रिवर्सल नथिंग बट क्या होता है, 5 PM में मुझे कुछ रिवर्सल दिखे या फिर डब्ल्यू पैटर्न दिखे। डब्ल्यू पैटर्न कैसे फॉर्मेशन होता है, मार्केट नीचे गया, पहला लेग था, इस लेग में हमको बाई नहीं करना है, मार्केट नीचे गया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अगर ये ब्रेक करता है फिर से तो हम लोग को एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तब मैं जाके यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ बाई करने के लिए। दैट मीन्स मैं भले बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आई ऑलवेज रेस्पेक्ट द मार्केट कि नहीं पहले मार्केट प्रूव करे कि हाँ मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो चुका है, रिवर्सल हो चुका है, तभी मैं ट्रेड लूंगा। लोग गलती ये करते हैं हमेशा, हिट द लाइक बटन, बहुत सारे लोग ये सेम गलती करते होंगे, उन लोगों को पता है कि नहीं मार्केट नेगेटिव है, लेकिन पहले मार्केट कोई साइन दिखाया नहीं है, तब से शॉर्ट करते रहते हैं या फिर तब से बाय करते रहते हैं, और इसी बीच में क्या होता है, आपका पैसे खत्म हो जाता है। और पैसा खत्म होना भी इंपॉर्टेंट नहीं, आप फिर से रीअरेंज करके थोड़े बहुत पैसे डाल दोगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस जाता है राइट मार्केट के अंदर, वो कभी रिटर्न बैक नहीं होता। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज मेड ए प्लान कि मार्केट इस तरीके से मूव अगर करेगा मैं ट्रेड लूंगा, अगर नहीं मूव करता है आई होल्ड माई ट्रेड, मैं एक भी प्लेस ट्रेड नहीं करूंगा, मैं ट्रेड करूंगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल, क्लियर।